हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 साइंस का चैप्टर अडैप्टेशन इन एनिमल्स, फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। So, different kinds of animals are found in different kinds of climate. Polar bears are found in polar region, camels in hot deserts, fishes in oceans and elephants in jungles. These animals have adapted themselves according to the environment around them. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग क्लाइमेट में पाए जाते हैं। जैसे कि पोलर बियर्स जो है वो पोलर रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पे ठंड होती है। कैमल्स जो है वो हॉट डेजर्ट्स में पाए जाते हैं जहाँ पे गर्मी होती है। फिशेस जो है ये ओशन में और एलिफेंट्स जंगल में पाए जाते हैं। ये सब जो एनिमल्स है ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अपने अंदर अडेप्ट कर लेते हैं, ऐसे फीचर्स ले आते हैं कि वो उस पर्टिकुलर जगह के वेदर और क्लाइमेट को सह पाते हैं और उसी जगह पे रहने लगते हैं। They possess certain features which help them to endure particular weather कंडीशंस। तो अभी जैसा मैंने कहा कि ये सब जो एनिमल्स है वो अपने अंदर ऐसे फीचर्स डेवलप कर लेते हैं कि उसकी मदद से वो लोग उस जगह, उस पर्टिकुलर जगह के वेदर और क्लाइमेट को सह पाते हैं और वहां पे रहने लगते हैं। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि अडेप्टेशन की मदद से लिविंग बींग्स अपने सराउंडिंग्स और अपने एनवायरनमेंट में कैसे सरवाइव कर रहे हैं, कैसे जिंदा हैं। सो पहला टॉपिक है हमारा अडेप्टेशन। We know that the environmental conditions keep on changing. Due to the continuous changes in the environment, living things have to struggle for their survival. For this, they adapt themselves to the changing surroundings. ये तो हम लोग जानते हैं कि जो environment का condition है, weather है, climate है, ये हमेशा बदलते रहता है। तो ये जो continuously बदलते रहने वाला मौसम है या environment जो continuously बदलते रहता है, इसकी वजह से living beings को अपने survival के लिए यानी कि जीने के लिए बहुत struggle करना पड़ता है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। तो इसीलिए वो अपने सारे चेंजिंग सराउंडिंग्स को अपने में अडेप्ट कर लेते हैं, ऐसे फीचर्स ले आते हैं कि वो अपने आसपास के बदलते मौसम को सह पाते हैं और जिंदा रहते हैं। The process of developing special features in the body or behavior in order to adjust to the surroundings is called adaptation. तो adaptation किसे कहते हैं? Adaptation एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने बॉडी में, अपने बिहेवियर में कुछ स्पेशल फीचर्स को डेवलप करते हैं ताकि हम लोग जो सराउंडिंग्स है, जो बदलता हुआ सराउंडिंग्स है, उससे एडजस्ट कर सके। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज अडेप्टेशन, तो आंसर क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेशल फीचर्स इन द बॉडी और बिहेवियर इन ऑर्डर टू adjust to the surroundings is called adaptation. The place where a living organism lives is called its habitat. तो adaptation तो हम लोग जान लिए क्या होता है। अब habitat क्या होता है? जिस जगह पे एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है उसे उसका habitat कहा जाता है। जैसे कि पोलर बियर जो है वो पोलर रीजन में रहता है, तो पोलर रीजन पोलर बियर का क्या है? हैबिटेट है। कैमल्स जो है ये हॉट डेजर्ट्स में रहते हैं, तो जो हॉट डेजर्ट्स है ये कैमल का हैबिटेट है। फिशेस ओशंस में रहती है, तो फिशेस का क्या हो गया हैबिटेट? ओशन। तो इसे ही हैबिटेट कहा जाता है। The animals that cannot adapt to their surroundings or whose adapted surroundings are changed by force finally die out and slowly become extinct. तो जो एनिमल्स अपने आप को अपने आसपास के सराउंडिंग्स के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पाते हैं या फिर जो एनिमल है उसे उसके अडेप्टेड सराउंडिंग से उठा के कहीं और रख दिया जाता है, तो वो एनिमल्स क्या होते हैं? आखिर में मर जाते हैं और धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं यानी कि खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मैमथ ले सकते हैं। मैमथ क्या हुआ? मैमथ जो है उसे एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाया गया, जिसके वजह से क्या हुआ कि वो धीरे धीरे खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। अब वो मैमथ हमारे यहाँ नहीं दिखाई देते। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नीड फॉर अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का जरूरत क्या है? We know that environmental conditions keep on changing, so animals need to adapt themselves to the changing conditions or else they would die. Therefore, animals need to change their features and behavior to survive. Animals also need to adapt in order to find basic necessities like food, water, air, shelter, place to breed and place to hide from predators. तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि environmental conditions जैसे कि weather, climate हमेशा बदलते रहते हैं, तो उसके वजह से animals को अपने आप को हमेशा अडेप्ट करना पड़ता है ताकि ये जो बदलता मौसम है, वेदर है, ये सबसे वो लोग बच जाए।
नहीं तो वो मर सकते हैं। देयरफॉर जो एनिमल्स है ये अपने अंदर कुछ ऐसे फीचर्स लाते हैं या फिर कहे कि अपने फीचर्स को बदल देते हैं, बिहेवियर में चेंज लाते हैं ताकि ये लोग सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके। एनिमल्स को अडेप्ट करना इसीलिए भी जरूरी होता है ताकि वो लोग अपने बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, फिर ब्रीड करने की जगह और प्रीडेटर्स यानी कि शिकारियों से बचने की जगह ढूंढ सके। तो अडेप्टेशन का जरूरत बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अडेप्टेशन इन एनिमल्स बाय हैबिटेट। We know that the natural surroundings where an animal lives is called its habitat. There are millions of animals on the earth and they can be found everywhere on the earth. Each of these animals have features to suit the environment and habitat. Different animals show different types of adaptation according to their environment, food habits and need for protection. तो हम लोग जानते ही हैं कि जो natural surroundings है जहाँ पे animal रहता है उसे habitat कहा जाता है। तो हमारे इस अर्थ पे millions of animals है जो कि हर जगह पाए जाते हैं और पूरे धरती पे अब जहां देखो वहां पे आपको एनिमल दिख जाएंगे। तो ये सब जो एनिमल्स होते हैं इन सब में एक अलग अलग फीचर होता है ताकि वो लोग अपने एनवायरनमेंट या फिर कहीं के अपने हैबिटेट को सूट कर सके और वहां पे जिंदा रह सके। तो अलग अलग एनिमल्स अलग अलग टाइप के अडेप्टेशन दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, फूड हैबिट्स, नीड फॉर प्रोटेक्शन। तो उनका फूड हैबिट्स कैसा है, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, उनका जो प्रोटेक्शन का जरूरत है वो कैसा है, उनके बेसिस पे ये जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप के अडेप्टेशन दिखाते हैं। On the basis of their habitat, we can classify the animals as terrestrial animals, aquatic animals, amphibians, arboreal animals and aerial animals. तो habitat के basis पे हम लोग animals को classify कर सकते हैं terrestrial animals में, aquatic animals में, amphibians, arboreal animals और aerial animals में। अब हम इनके बारे में पूरे डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो पहला है terrestrial animals। Animals that live only on land are called terrestrial animals. Animals like dog, lion, camel and horse are all terrestrial animals. These animals have strong legs to walk around and they can run fast. They can sense their environment through their well-developed sense organs and nervous system. तो एनिमल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ लैंड पे रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाता है। एनिमल्स जैसे कि डॉग, लायन, कैमल, हॉर्स ये सब क्या है, ये सब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है। इन एनिमल्स के पास बहुत ही मजबूत या फिर कहे कि स्ट्रॉन्ग लेग्स होता है जिसके वजह से ये लोग आसानी से लैंड पे चल पाते हैं और जल्दी जल्दी दौड़ पाते हैं। इनका जो सेंस ऑर्गन है, नर्वस सिस्टम है, वो बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप्ड होता है जिसके कारण ये लोग अपने एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से सेंस कर पाते हैं और प्रीडेटर से भी बच जाते हैं। सो लेट अस रीड अबाउट द अडेप्टेशन इन सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब हम लोग कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे अडेप्टेशन शोन बाय कैमल्स। कैमल्स किस तरह का अडेप्टेशन दिखाता है। Camels live in hot and dry deserts. They have humps to store fat which helps them to stay without food and water for several days. The thick and less hairy skin of a camel protects it from the heat. Camels have padded feet and long legs to help them walk comfortably in hot sand. They have long eyelashes to protect their eyes from sandstorm. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कैमल्स जो है ये बहुत ही हॉट और ड्राई डेजर्ट्स में रहते हैं। तो इनके पास हम्प्स प्रेजेंट होता है जिनमें ये लोग अपने फैट को स्टोर करते हैं और अगर ज्यादा दिन तक खाना पानी नहीं मिलता है तब ये लोग इन्हीं फैट को इस्तेमाल करके बहुत सारे दिनों तक जिंदा रहते हैं। इनका जो स्किन होता है उनमें बहुत ही लेस हेयर प्रेजेंट होता है और थिक होता है जिसके वजह से ये अपने आप को हीट से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इनका जो पैर होता है ये पैडेड होता है और लेग्स लॉन्ग होते हैं जिसके कारण ये लोग सैंड पे आसानी से चल पाते हैं। इनका जो आईलैशेस होता है वो भी बहुत लंबा लंबा होता है क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि डेजर्ट में सैंड स्टॉर्म यानी कि धूल बहुत ही चलते रहता है। तो अपने आंखों को बचाने के लिए कैमल्स के पास लॉन्ग आईलैशेस प्रेजेंट होते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अडेप्टेशन शोन बाय पोलर बियर। पोलर बियर के द्वारा कैसा अडेप्टेशन दिखाया जाता है। एनिमल्स लाइक पोलर बियर्स, penguins and arctic foxes live in cold regions. They have thick fur on their bodies to keep them warm. They store fat under their skin to be used during winters. This thick layer of underskin fat is called blubber. तो एनिमल्स जैसे कि पोलर बियर, पेंगुइन, आर्कटिक फॉसेस ये सब पोलर रीजन में रहते हैं जो कि ठंडा रीजन होता है, कोल्ड रीजन होता है। इनके पास थिक फर प्रेजेंट होता है ताकि ये लोग अपने आप को ठंड में गर्म करके रख सके। ये फैट को अपने स्किन के अंडर रखते हैं ताकि
ये लोग विंटर्स में उसे इस्तेमाल कर सके। थिक लेयर ऑफ अंडर स्किन इज कॉल्ड ब्लबर। तो जो फैट है ये लोग अपने स्किन के अंदर रखते हैं, तो वो जो थिक लेयर होता है जो स्किन फैट के पास होता है उसे ब्लबर कहा जाता है। एग्जाम में हमेशा फिलिप्स के तौर पे पूछा जाता है कि द थिक लेयर ऑफ अंडर स्किन फैट इन पोलर बियर्स इज कॉल्ड ब्लबर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अडैप्टेशन शोन बाय स्नेक। स्नेक के द्वारा क्या अडैप्टेशन दिखाया जाता है। A snake does not have legs, arms or ears. It crawls through grass or rocks without causing any disturbance which might frighten its prey. It can enter narrow holes in the ground that are made by rats to find and hunt them. तो जो स्नेक होता है इनके पास ना ही लेग्स होता है, ना ही आर्म्स होता है और ना ही ईयर्स होता है। ये जमीन पे या फिर ग्रास पे या रॉक्स पे क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, बिना कोई आवाज किए ये धीरे धीरे रेंगते रहते हैं, जिसके वजह से ये अपने शिकार को बहुत आसानी से डरा देते हैं। स्नेक जो होते हैं ये छोटे छोटे और पतले होल्स में भी घुस सकते हैं जो कि रैट द्वारा बनाया जाता है, और वो लोग रैट को खोजते हैं, उन्हें हंट करते हैं और खा जाते हैं। Do you know snakes and squirrels become inactive and sleepy during the cold weather to protect themselves from cold? This is called winter sleep or hibernation. तो क्या आप जानते हैं जो स्नेक और स्क्विरल होते हैं ये ठंड के वेदर यानी कि कोल्ड वेदर में बहुत ही इनएक्टिव और स्लीपी हो जाते हैं, यानी कि वो लोग सोने चल जाते हैं, जिसे हाइबरनेशन भी कहा जाता है और विंटर स्लीप भी, ताकि ये लोग अपने आप को कोल्ड से बचा सके यानी कि ठंड से बचा सके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे aquatic animals के बारे में। Animals that live in water are called aquatic animals. Fish, sea snails, turtles, etc. are aquatic animals. They have various features that help them to live in water. तो animals जो कि पानी में रहते हैं उन्हें aquatic animals कहा जाता है, जैसे कि fish, sea snails, turtles, etc. ये सब aquatic animals है। इनके पास अलग अलग तरह के फीचर्स होते हैं जिनकी मदद से ये लोग पानी के अंदर रह पाते हैं, जैसे कि पहला फीचर है fins and waterproof skin, दूसरा है a boat shaped streamlined body which helps them in swimming। तो इनके पास fins प्रेजेंट होता है और जो इनका स्किन होता है वो वाटरप्रूफ होता है। इनका बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन और बोट शेप का होता है, जिनकी मदद से ये लोग स्विमिंग करते हैं, तैर पाते हैं। आप जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं ये जो मछली है इसके पास फिन्स भी है, बोट शेप बॉडी भी है और वाटरप्रूफ स्किन भी है। Fish have gills to breathe inside the water, the exception of aquatic animals like dolphins which breathe through lungs। तो जो फिश होता है उनके पास गिल्स प्रेजेंट होती है जिनकी मदद से ये लोग सांस ले पाते हैं पानी के अंदर, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, इसमें जो डॉल्फिन्स होती हैं ये अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं। Fins are limbs that help them to swim in water. Aquatic birds like duck and geese have webbed feet which serve as paddles and help them to push water back and move forward while swimming। फिन्स और लिम्स की मदद से जो मछलियां हैं वो पानी में तैरती हैं, लेकिन जो एक्वेटिक बर्ड्स होती हैं जैसे कि डक एंड गीस, इनके पास वेब्ड फीट होता है जो कि पैडल्स की तरह काम करता है, जिसकी मदद से ये लोग पानी को पीछे पुश करते हैं और आगे स्विम करते हैं। अब हम लोग देखेंगे एम्फीबियंस के बारे में। The animals that can live both on land and water are called amphibians. Frogs, toads and salamanders are some examples of these animals. These animals have moist skin. They breathe through their skin when in water, and on land they use lungs to breathe. When on land they jump around their strong legs, and when in water they swim with the help of webbed feet. तो जो animals जो कि दोनों लैंड और वाटर में रहते हैं उन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है, जैसे कि फ्रॉग्स, टोड्स, सैलामेंडर्स, ये सब ऐसे एनिमल्स हैं जो कि लैंड के साथ साथ पानी में भी रहते हैं। ये सब एनिमल्स के पास स्ट्रॉन्ग लेग्स होता है, वेब्ड फीट होता है और मॉइस्ट स्किन होता है। जब ये पानी के अंदर रहते हैं तब ये अपने मॉइस्ट स्किन की मदद से ब्रीथ करते हैं, और जब पानी के बाहर यानी कि लैंड के पास रहते हैं तब ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। जब ये लैंड में रहते हैं तब जो इनके पास स्ट्रॉन्ग लेग्स होता है उनकी मदद से ये लोग कूदते रहते हैं, जंप करते रहते हैं इधर उधर, और जब पानी में रहते हैं तब अपने वेब्ड फीट की मदद से स्विम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अर्बोरियल एनिमल्स के बारे में। Some animals like monkeys, squirrels and garden lizards spend most of their times on trees. These animals are called arboreal animals. Their special features help them to live on trees. Monkeys climb from one branch to another. For this, they use their strong arms and long tails. Arboreal animals have sharp claws and broad hip girdles that support them during climbing. तो कुछ एनिमल्स जैसे कि मंकी, स्क्विरल्स और गार्डन लिजार्ड्स अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम ट्रीज पे बिताते हैं। तो ये सब जो एनिमल्स है इन्हें अर्बोरियल एनिमल्स
कहा जाता है। इनके पास स्पेशल फीचर्स होती है जिनकी मदद से ये लोग ट्रीज पे रहते हैं। ये जो मंकीज होते हैं ये एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक क्लाइंब करते हैं। इसके लिए वो लोग अपने स्ट्रॉन्ग आर्म्स और लॉन्ग टेल्स का इस्तेमाल करते हैं। आर्बोरियल एनिमल्स के पास शार्प क्लॉज और ब्रॉड हिप गर्डर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वो क्लाइंबिंग के समय सपोर्ट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एरियल एनिमल्स के बारे में। द एनिमल्स दैट फ्लाई एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। बर्ड्स एंड सर्टेन इंसेक्ट्स आर एरियल एनिमल्स। दे हैव विंग्स टू फ्लाई एंड स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू कट थ्रू द एयर। दे हैव लाइट एंड हॉलो बोन्स। तो एनिमल्स जो कि उड़ते हैं और अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम हवा में बिताते हैं उन्हें एरियल एनिमल्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स एंड सर्टेन इंसेक्ट्स। इनके पास विंग्स होती हैं और बॉडीज जो होता है वो स्ट्रीमलाइन होती है जिनकी मदद से ये लोग अच्छे से उड़ पाते हैं। इनके पास लाइट और हॉलो बोन्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अडैप्टेशन फॉर फूड। Animals eat plants and other animals. On the basis of their feeding habits, we can classify them as herbivores, carnivores and omnivores. तो जो एनिमल्स होते हैं ये प्लांट्स भी खाते हैं, कुछ एनिमल्स भी खाते हैं। तो ये क्या खाते हैं उनके बेसिस पे हम लोग एनिमल्स को तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है हर्बीवोर्स, दूसरा है कार्निवोर्स और तीसरा है ओमनिवोर्स। पहला हम लोग पढ़ेंगे हर्बीवोर्स एनिमल के बारे में। एनिमल्स दैट ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। काउ, गोट, जिराफ एक्सेट्रा आर हर्बीवोरस एनिमल। तो एनिमल्स जो कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस कहा जाता है, जैसे कि काउ, गोट, जिराफ ये सब हर्बीवोरस एनिमल हैं। दे possess the following adaptation. शार्प कटिंग टीथ एट फ्रंट एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक। तो ये सब जो एनिमल्स होते हैं इनके पास फ्रंट में शार्प कटिंग टीथ होता है और बैक में स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ प्रेजेंट होता है। लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स एज दे हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड। इनके पास बहुत लंबे लंबे और स्ट्रॉन्ग लेग्स होता है जिनकी मदद से ये लोग फूड के सर्च में बहुत लंबे लंबे रास्तों तक चलते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये काऊ का पिक्चर है जो कि एक हर्बीवोरस एनिमल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कार्निवोरस एनिमल के बारे में। एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। लायंस, टाइगर्स एंड शार्क्स आर कार्निवोरस। तो जो एनिमल्स जो कि फ्लैश और अदर एनिमल्स खाते हैं उन्हें कार्निवोरस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लायंस, टाइगर्स एंड शार्क्स ये सब क्या है, ये सब कार्निवोरस एनिमल हैं। दे शो द फॉलोइंग अडैप्टेशन। Long sharp teeth for tearing flesh. Very strong legs to run fast to catch their prey. Carnivorous birds like eagles have sharp beaks and claws to catch their prey. Sharks have jaws with sharp teeth to fatally wound its prey. तो ये सब जो एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल को खाते हैं इनके पास लॉन्ग शार्प टीथ होता है जिनकी मदद से ये लोग फ्लैश को टीयर करते हैं, तोड़ते हैं। इनके पास स्ट्रॉन्ग लेग्स होता है ताकि ये लोग अपने शिकार को बहुत तेजी से दौड़ के पकड़ सके। कार्निवोरस बर्ड्स जो होती हैं जैसे कि ईगल्स उनके पास शार्प बीक्स और क्लॉज होता है ताकि वो लोग अपने शिकार को पकड़ सके। जो शार्क्स होती हैं उनका जो जॉज होता है मुंह के अंदर उनके पास बहुत ही ज्यादा शार्प टीथ होता है जिनकी मदद से वो लोग अपने शिकार को पकड़ती हैं और उसे खाती हैं। ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये लायन का पिक्चर है जो कि कार्निवोरस एनिमल है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ओमनीवोरस के बारे में। Animals that eat both plants and flesh of other animals are called omnivorous animals. For example, human beings, crows, bears and dogs are omnivores. तो जो animals दोनों यानी कि plants और other animals का flesh खाते हैं उन्हें omnivorous animals कहा जाता है। जैसे कि human beings, crows, bear, dog ये सब क्या है, ये सब omnivorous animal हैं। They show the following adaptation. जो omnivorous होते हैं वो कुछ अलग तरह के adaptation दिखाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दे हैव बोथ शार्प टीथ टू टीयर फ्लैश एंड फ्लैट टीथ टू ग्राइंड फूड। तो जो ओमनीवोरस होते हैं उनके पास शार्प टीथ भी होता है ताकि वो लोग फ्लैश को टीयर कर सके और फ्लैट टीथ भी प्रेजेंट होता है ताकि वो लोग फूड को अच्छी तरह से ग्राइंड कर सके। ओमनीवोरस बर्ड्स जैसे कि क्रोज इन सब के पास स्ट्रॉन्ग बीक्स और स्ट्रॉन्ग क्लॉज होता है ताकि वो लोग प्लांट्स और अदर एनिमल्स के फ्लैश पे अच्छी तरह से फीड कर सके या फिर खा सके। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सम अदर अडैप्टेशन। Animals are hunted and eaten up by other animals. Every animal tries to protect itself from enemies. They have different features as adaptation from protection from their enemies such as animals जो है उन्हें हंट किया जाता है और दूसरे एनिमल्स के द्वारा खाया जाता है। तो हर एक एनिमल
ट्राई करता है कि अपने आप को अपने एनिमीज से बचा सके। तो ये सब जो अलग अलग एनिमल्स है वो अलग अलग फीचर्स दिखाते हैं एज अडेप्टेशन, ताकि वो लोग खुद को एनिमीज से प्रोटेक्ट करके रख सके। जैसे कि Tortoise and snails have hard shells that cover and protect their soft bodies। आप लोगों ने tortoise और snails को तो देखा ही होगा, तो इनके पास हार्ड शेल होता है ताकि वो लोग अपने सॉफ्ट बॉडी को कवर कर सके और प्रोटेक्ट कर सके अपने एनिमी से। Many animals जैसे कि डियर, टाइगर, लेपर्ड, जिराफ और ऑस्ट्रिच जो होते हैं, इनके पास स्ट्रॉन्ग लेग्स होता है ताकि अगर कोई डेंजर हो या फिर उनका एनिमी उनके पास आ रहा हो तब वो लोग बहुत तेजी से भाग सके। नेक्स्ट है एनिमल्स लाइक द स्नो फॉक्स और द पोलर बियर आर व्हाइट इन कलर एंड आर वेरी डिफिकल्ट टू स्पॉट इन द स्नो। तो एनिमल्स जैसे कि स्नो फॉक्स, पोलर बियर, ये सब कहाँ रहते हैं? ये सब स्नो में रहते हैं और ये सब व्हाइट कलर के होते हैं। तो ये जब व्हाइट कलर के होते हैं तब इन्हें स्नो में पहचानना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है। फिर है सम एनिमल्स लाइक hedgehogs हैव स्पाइन्स टू डिफेंड अगेंस्ट प्रीडेटर्स। तो कुछ एनिमल्स जैसे कि hedgehogs, इनके पास स्पाइन्स होता है ताकि वो लोग अपने एनिमीज या फिर कहे कि प्रीडेटर से अपने आप को बचा सके। डू यू नो the sand grouse mainly found in the deserts of Asia and North Africa has specialized feathers on its belly that are able to soak up small quantities of water and carry back to their nest for their female counterparts and offsprings। तो आप क्या जानते हैं सैंड ग्राउस जो कि ज्यादातर एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के डेजर्ट्स में पाया जाता है, उनके पास एक स्पेशल फेदर जो कि उनकी बेली में प्रेजेंट होता है, उनमें एक फीचर होता है, बहुत स्पेशल फीचर, जिसमें वो लोग कुछ पानी को सोक कर लेते हैं और अपने नेस्ट यानी कि घोंसले में वापस लेके जाते हैं अपने फीमेल पार्टनर के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है केयर एंड कंसर्न फॉर एनिमल्स। हम लोग एनिमल्स का केयर कैसे कर सकते हैं? Animals play an important role in our life. Animals and birds help in seed dispersal to distant places, which then germinate into new plants. तो animals जो है ये हमारे लाइफ में भी बहुत important role play करते हैं। Animals और birds की मदद से जो seed है डिस्पर्स होता है, यानी कि जो seed है जहाँ पे हम लोग उसे रखते हैं उसे birds और animals जो है उठा के दूसरे जगहों पर लेके जाते हैं, जिसके वजह से वो जो seed है वो new plants में germinate होके अलग अलग जगह हरियाली होती है। Herbivorous animals eat plants which in turn are eaten by carnivores. They bring balance in nature. The absence of any living being may cause imbalance in nature. Therefore, we should take care of animals and plants. Herbivorous animals जो होते हैं ये लोग plants खाते हैं, उसके बाद इन एनिमल्स को कार्निवोरस एनिमल्स खा जाते हैं। इससे क्या होता है कि नेचर में बैलेंस बना रहता है। अगर इन सब में से कोई भी एनिमल्स एब्सेंट हो या फिर नहीं हो तब उससे क्या होगा, हमारा नेचर इम्बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए हमें हमेशा एनिमल्स का केयर करना चाहिए और प्लांट्स का भी केयर करना चाहिए। एनिमल्स कैन बी प्रोटेक्टेड इन द फॉलोइंग वेज। तो कुछ वेज की मदद से हम लोग एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, वी शुड स्टॉप कटिंग डाउन ट्रीज एज ट्रीज आर होम टू मेनी एनिमल्स। तो हमें फॉरेस्ट में जितने भी ट्रीज प्रेजेंट होते हैं उसे नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ये सब जो ट्रीज है ये बहुत सारे एनिमल्स का घर है। सेकेंड, वी शुड नॉट किल एनिमल्स फॉर देयर स्किन एंड अदर बॉडी पार्ट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनिमल्स को उसके स्किन और बॉडी पार्ट्स के लिए मारा जाता है, तो इसे भी नहीं करना चाहिए। थर्ड, एनिमल शुड नॉट बी किल्ड और कैप्चर्ड फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वैसे एक्टिविटीज होते हैं जो कि अपने एंजॉयमेंट और फन के लिए किया जाता है, तो एनिमल्स को इन सब एक्टिविटीज के लिए भी नहीं मारना चाहिए। Animals are very useful to us. We must be kind and gentle towards them. We must take good care of them. एनिमल्स जो है ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, इसलिए हमें उनके तरफ काइंड और जेंटल होना चाहिए और उनका अच्छी तरह से केयर करना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है? दिस कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज। पहला, वी शुड नॉट टीज देम, हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। सेकंड, वी मस्ट गिव गुड फूड, क्लीन वाटर एज वेल एज सेफ एंड क्लीन शेल्टर टू डोमेस्टिक एनिमल्स। तो एनिमल्स जिसे हम पालते हैं उन्हें अच्छा खाना, साफ पानी और साफ सुथरा रहने की जगह देना चाहिए। थर्ड, we must take the sick animals to a veterinary doctor. They are specialized doctor for animals. तो जो भी एनिमल्स बीमार हो जाते हैं उन्हें वेटनरी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये जो डॉक्टर होते हैं ये एनिमल्स के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं। We must clean and bath them regularly. तो जो भी एनिमल्स हम लोग पालते हैं उन्हें हमेशा साफ रखना चाहिए और रेगुलर बाथ करवाना चाहिए। वी शुड नॉट पल्यूट द एनवायरमेंट एंड मेक देयर हैबिटेट डर्टी। हमें एनवायरमेंट को ज्यादा गंदा नहीं करना चाहिए और वहाँ जो रहते हैं उन्हें गंदा भी नहीं करना चाहिए। इफ वी हैव पेट्स वी शुड टेक केयर ऑफ देम एंड इंश्योर दैट प्रॉपर वैक्सीनेशन इज गिवन टू देम ऑन टाइम।
अगर हम लोगों के पास पेट्स है, पालतू जानवर है, तो उनका अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए और प्रॉपर वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम देते रहना चाहिए ताकि वो लोग हेल्दी रह सके। वी शुड गिव देम लॉट्स ऑफ लव, अटेंशन एंड केयर। हमें उन्हें बहुत सारा प्यार, अटेंशन और केयर करना चाहिए। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन अडेप्टेशन इन एनिमल्स का। और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए या किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इस चैप्टर का सोल्यूशन चाहिए तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Thanks for watching. Thank you. Subscribe please.